नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मिनी लॉकडाउन शुरू हो गया। 55 घंटे का 2 दिन और 3 रातों का मिनी लॉकडाउन। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ बंदिशें हैं, कुछ आज़ादी है। 13 जुलाई को सुबह 5 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब हर शनिवार इतवार को हमको इसी तरह लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। दोस्तों, कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ज़रूर इसमें हमारी और आपकी कहीं कमी रही। मरीजों की संख्या बढ़ गई। बड़ा दुखद है, पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में 27,000 पेशेंट बढ़ गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इतने पेशेंट कभी नहीं बढ़े। आज हालत इतने बेकाबू से होते जा रहे हैं कि पूरे भारत में 8,51,261 कोरोना पॉजिटिव हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने ठीक किया है मरीजों को, और बढ़िया तरह से ठीक किया है। इनकी संख्या 5,36,544 है। ये पूरे भारत में ठीक होकर अपने घर चले गए। 2,91,636 इस समय पूरे भारत में एक्टिव मरीज हैं। दोस्तों, इसमें भी बहुत दुखद कोरोना से जो निधन हुआ है वो 22,674 लोगों का पूरे भारत में हुआ है। इसमें हर आयु वर्ग के हैं, हर तरह के लोग हैं। चलिए यूपी की बात करें तो अभी तक 11,500 उत्तर प्रदेश में एक्टिव मरीज हैं। इसमें भी 913 की मौत हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 22,690 रोगियों को ठीक करके घर भेजा है। लेकिन अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में 35,092 कुल मरीज थे। दोस्तों, मेरे कई दोस्त कहते हैं कि ईश्वर की कृपा है, हमको कोरोना नहीं होगा। जाति की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना जात पात पंथ, राजनीतिज्ञ, मजहब, मजदूर, अफसर, व्यापारी, महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ता। कोरोना सिर्फ इंसान को संक्रमित करता है। आपको एक आंकड़ा और भी बता दूं कि फिरोज़ाबाद में जो कोरोना से पहला निधन हुआ था वो एक इमाम साहब का हुआ था। कोरोना से पहले जो 4 पॉजिटिव थे वो सब जमाती थे, जिनका धर्म पे पूरा विश्वास था और उनका पूरा जीवन ही धर्म में जा रहा था। बहुत से लोग ठीक हो गए, बहुत से काल के गाल में समा गए। चलिए मैं आपसे फिरोज़ाबाद के आंकड़े के बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिलियंट काम किया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की है और ये 125 से आंकड़ा एक्टिव मरीजों का घटकर 26 आ गया। 15 फिरोज़ाबाद में हैं, 11 अन्य जगह पे भर्ती हैं। सैफई में है, कुछ आगरा में है, कुछ नोएडा में है, कुछ लखनऊ में है। लेकिन ये आंकड़ा नीचे आसानी से नहीं आया। अब इस आंकड़े को बढ़ने नहीं देना है। अभी तक कुल पॉजिटिव फिरोज़ाबाद में 546 मरीज थे। 490 ठीक हुए हैं। ये जो ठीक हुए हैं इनको आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि एक बार जो पॉजिटिव मरीज होकर ठीक हो जाता है उसका प्लाज्मा बहुत यूज़फुल है। अगर ये आएंगे तो दूसरे की जान भी बच जाएगी। दोस्तों, मेरे कुछ साथी कहते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे कि हम नॉन वेज खाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत हाई है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चाइना आपसे ज़्यादा नॉन वेज खाता है? चाइनीज़ के बारे में कहा जाता है कि 4 पाए में कुर्सी और मेज छोड़कर सब खा जाते हैं। जिंदा भी खा जाते हैं और उबाल के भी खा जाती हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं तो कोरोना हमको ग्रसित नहीं करेगा। सरकार ने हमको 3 सुरक्षा कवच दिए हैं। इसमें सबसे पहला है मास्क, जो घर के बाहर निकलते समय हर समय हमारे चेहरे पर होना चाहिए। दूसरा है हैंड वॉश, और 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। दोस्तों, अगर ग्रसित होने से बचना है तो इनका
इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत आती है। अब हालत ऐसी हो गई है कि सरकार ने एक नई योजना कम से कम फिरोज़ाबाद में शुरू की है। जन जागरण प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। इसका नाम रखा गया है जन जागरूकता प्रशिक्षण केंद्र, जो टूंडला में भी और फिरोज़ाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में बनाया है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल जब भी आप घर के बाहर बिना मास्क के पकड़े जाएंगे, आपको इस प्रशिक्षण केंद्र में ले जाया जाएगा और आपसे 500 बार 500 टाइम्स आपसे लिखवाया जाएगा एक प्लेन पेपर पर, मास्क पहनना ज़रूरी है। 4 घंटे तक आपको कोरोना के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। आप फिर भी नहीं माने तो आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। सरकार ने एक कानून बना दिया है कि जो भी बिना मास्क के सड़क पर मिलेगा, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे दुकानदार हो और चाहे खरीदार हो, 500 रुपये का वन टाइम जुर्माना है। सरकार बार बार एक ही बात पर जोर दे रही है कि किसी भी हालत में मास्क का प्रयोग करें, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उसका आंकड़ा कम किया जा सके। दोस्तों, आप हालत भी देख रहे होंगे कि छोटी छोटी नादानियों से आज हालत ये हो गई है कि बड़े बड़े अभिनेता, मंत्री कोरोना ग्रसित हो गए। उनको नहीं मालूम, हो सकता है हवा में ड्रॉपलेट हो, कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, वरना इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे हो सकते हैं। जब इतने लोग हो जाते हैं तो हम आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी छोटी छोटी कमियों से इस तरह से ईश्वर का प्रकोप हो गया है कि कभी मुंह पर ढाटा बांधने से पुलिस हमको पकड़ती थी, आज मुंह पर ढाटा नहीं बंधा है तब पुलिस हमको पकड़ती है। इन दिनों की आप बात करें, इसी गर्मी में, इसी मौसम में ठंडा पानी पिया करते थे, आज गर्म पानी पीते हैं। कभी इसी मौसम में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, लस्सी का लुत्फ़ लिया करते थे, आज हालत ये है कि 2 वक्त गर्म काढ़ा पी रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप बहुत अपना ध्यान रखें। 65 साल के बुज़ुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे सड़क पर ना निकलें। 2 दिन के लिए ये जो लॉकडाउन है, ये चेतावनी है। आपको याद होगा पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी तो 1 ही दिन का था, अब 2 दिन का है, 55 घंटे का, ये आगे भी चलेगा। अगर आपको पुलिस से बचना है और आपको कोरोना से बचना है तो आपको तीनों नियम का पालन करना पड़ेगा। एक बार कोरोना ने आपको पकड़ लिया तो मुसीबत ही मुसीबत है, वरना जो आज एक्टिव मरीज़ फिरोज़ाबाद में 26 का आंकड़ा है, ये 0 हो जाएगा। दोस्तों, मेरे कुछ साथी भी कहते हैं कि पूरे भारत में तो मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, तो फिर डर किस बात का। कम हैं लेकिन हैं, ये 0 होना चाहिए। फिरोज़ाबाद में अभी तक कोरोना से दुखद निधन 30 लोगों का हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए था। ये आंकड़ा बढ़ते देर नहीं लगेगी। अभी जो सरकार नियम बना रही है उसका ध्यान रखें, और जब भी आपको वक्त मिले, मेरे हिसाब से कोरोना योद्धा, पूरा पुलिस महकमा, पूरा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, प्रिंसिपल, CMO, डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स, इनको धन्यवाद कहना मत भूलें, क्योंकि ये हैं तो हम सुरक्षित हैं। आलोचना करना बहुत आसान है। एक बात और ध्यान रखना, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही इटली और अमेरिका और चाइना जैसी नहीं हैं। उस पर भी अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह से कोरोना पर कंट्रोल किया हुआ है तो इन सब की बहुत बहुत मेहनत है। मैं फिर आऊँगा आपके पास इसी बात को समझाने के लिए। आपको अगर मेरी बात कुछ अच्छी लगती हो तो उसका पालन करना, अपना बहुत ध्यान रखना।
कोरोना अब पीक पर आ रहा है। आप हर सामने वाले को पॉजिटिव समझ के उसके संग व्यवहार करना। घर में रहना तो बिना मास्क के भी रह लेना, लेकिन घर के बाहर मास्क हो, कपड़ा हो, दुपट्टा हो, रूमाल हो, तौलिया हो, अंगोछा हो, कुछ भी हो, नाक और मुंह ढका होना चाहिए। मेरी बात ध्यान रखना। धन्यवाद।